मीना सिंह जी, नीलांशु चतुर्वेदी जी, सुनीता पटेल जी, यादवेंद्र सिंह जी, विश्वास कैलाश सारंग जी, ये सभी इस बात की यहाँ गवाही दे रहे हैं, इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि वे भी आदरणीय अर्जुन सिंह जी के प्रति उतने ही कृत संकल्पित हैं उनकी भावनाओं के साथ। अब प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। माननीय अतिथि प्रतिमा के अनावरण के साथ निश्चित तौर पर 10 फीट ऊंची ये प्रतिमा, जिसका वजन 990 किलोग्राम है। प्रतिमा की लागत लगभग 11,95,000 रुपए है तथा इसके साथ ही प्रतिमा स्थल के आसपास के सौंदर्यीकरण पर 15 लाख रुपए की राशि यहाँ व्यय की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा दिग्विजय सिंह जी, अजय सिंह जी कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। निरंतर शक्ति के प्रति अपना भाव व्यक्त करते हैं। इस समय कन्या पूजन करने हेतु मैं मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, वे कन्या पूजन करें। समस्त अतिथि कन्या पूजन के क्रम से जुड़े। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन का क्रम यहाँ पर संपन्न होगा। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं ताकि पीछे बैठे हुए लोगों को ये मंच स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। विजय भाई, अरे भैया, ये सही है कि जिस व्यक्तित्व को हम अपने मन में और मन के साथ ही साथ जन जन में स्थापित करते हैं, ऐसे व्यक्तित्व कुंवर अर्जुन सिंह जी की छवि का एक बहुत सुंदर स्वरूप यहाँ अनावृत हुआ और उनकी छवि के समक्ष यहाँ पुष्पांजलि अतिथियों द्वारा की गई। अब कन्या पूजन के बाद हमारे समस्त अतिथि दीप प्रज्वलन के लिए सादर आमंत्रित हैं। दीप प्रज्वलन के साथ हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन के तमस को दूर करें और अंधकार को दूर कर हमें प्रकाश की ओर, उजाले की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। इसी भावना के साथ दीप प्रज्वलन का क्रम संपन्न करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय सुधीर हमारे बीच में सुरेश पचौरी जी, आदरणीय अजय सिंह जी रावल भैया से आग्रह है कि वे दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम के अगले चरण को संपन्न करें। दीप प्रज्वलन का ये क्रम यहाँ पर अतिथियों के करकमलों से संपन्न होगा। जोरदार तालियों के साथ दीप प्रज्वलन के इस क्रम में हमारी सहभागिता हमारी ऊर्जा का प्रमाण है। सम्मानीय अतिथियों से विनम्र आग्रह, कृपया स्थान ग्रहण करें। अब आज के इस कार्यक्रम में बिना किसी औपचारिकता के हम निवेदन करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा सांसद आदरणीय सुरेश पचौरी जी से कि वे इस अवसर पर अपने उद्गारों के साथ आज के इस कार्यक्रम का वक्तव्य का प्रथम चरण आरंभ करें। आज के इस गरिमामय और ऐतिहासिक कार्यक्रम में कृपापूर्वक पधारे हुए
हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मंत्री और योग्य पिता के योग्य सुपुत्र मेरे भाई अजय सिंह जी, राहुल भैया, आज जिनके विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ऐसे विधायक जनाब आरिफ मसूद साहब, हमारे भोपाल के बहुत सीनियर लीडर विधायक इज्जत नवाब आरिफ अकील साहब, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर राजेंद्र सिंह साहब, मंच पर विराजमान सम्मानित नेतागण, देवियों और सज्जनों, हम भोपाल वासियों के लिए ये बहुत फख्र की बात है कि हमारी मध्य प्रदेश की माटी के सपूत, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक काम करते हुए ख्याति अर्जित की, ऐसे हमारे परम आदरणीय नेता अर्जुन सिंह जी की मूर्ति का आज अनावरण किया गया है। अर्जुन सिंह जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर जब हम नजर दौड़ाते हैं तो उसे 5-10 मिनट में बयान करना संभव नहीं होता। वो जिस पद पर जब रहे, उन्होंने उस पद पर रहते हुए सराहनीय कार्य किए और कीर्तिमान स्थापित किए, और आज के अवसर पर हम यही संकल्प लेते हैं कि उन्होंने जिन उसूलों पर कायम रहते हुए शोषितों, पीड़ितों और गरीब वर्गों की भलाई के लिए काम किया, हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे। आज के दिन यही संकल्प लेते हुए मैं उनके चरणों में विनम्र प्रणाम करता हूं। सभी के अंदर आदरणीय दाऊ जी के प्रति अपने शब्द पहुंचाने की भावना है, लेकिन समय सीमित इस क्रम में मैं श्रीमती बीना सिंह जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे पधारें, इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। आदरणीय मुख्यमंत्री चौहान, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी, समय के अभाव के कारण मैं सभी सम्मानित मंचासीन को मेरा प्रणाम और सभी सम्मानित अतिथिगण का आदर सत्कार। जैसे कि पचौरी जी ने कहा, मुझे अपने पिता के लिए शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में उनकी महानता को व्यक्त करूं। उनके स्वर्गवास के बाद उनके याद में हमने अर्जुन सिंह सद्भावना फाउंडेशन बनाया है, जिसमें हमारे ट्रस्टी श्री दिग्विजय सिंह आज मौजूद हैं। मैं अर्जुन सिंह सद्भावना फाउंडेशन की ओर से मुख्यमंत्री जी का बहुत ही आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने इस मूर्ति का अनावरण आज एक सुंदर अवसर के दिन, होली के दिन किया। मैं चाहती हूं कि जिस तरह से आप सभी पिताजी को आदर सत्कार से देखते हैं, इसी तरह
उनकी याद हमेशा आप लोगों के दिल में बनी रहे। और मेरा एक विनम्र निवेदन है, जब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से 24 दिसंबर 2021 को मिली थी, उन्होंने तब मुझे निमंत्रण दिया था कि आपके पिता की मूर्ति का अनावरण होना है, आप जरूर आइएगा। इस अवसर को हम कैसे नाकाम करते। जिस तरह से हम आज सुबह यहाँ पहुँचे हैं सिंगरौली से, वो हम ही जानते हैं, और हमारे जो सिंगरौली की बहन भाई बैठे हैं उनको भी ये अच्छे से आभास होता है कि सिंगरौली से कहीं भी जाना कितना मुश्किल काम है। मैं आपसे एक निम्र निवेदन दोबारा दोहराना चाहती हूँ। मैंने आपको एक पत्र में पिताजी की भारत भवन की जो उपलब्धि है उसको एक यादगार के रूप में बनाने के लिए एक कॉरिडोर उनके याद में बनाने का प्रपोजल दिया था। मैं आशा करती हूँ कि भारत भवन में आप एक कॉरिडोर फोटोग्राफिक गैलरी बना दें, जिससे जो भी आए भारत भवन में वो थोड़ा सा उनका परिचय भी जाने और कितने वो आगे दूरदर्शिता से सब चीज सोचते थे, उसका जीता जाता उदाहरण सबको समझ में आए। मैं ज्यादा समय न लेकर आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, और हर मौके पे जब भी पिताजी का कोई भी सम्मानीय फंक्शन होगा मैं जरूर आऊंगी और उनको एक बेटी के रूप में ही नहीं, एक महान आत्मा के रूप में मैं देखती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मीना सिंह जी। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि जिस व्यक्तित्व को मैं इस मंच पर अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, उनके पास बहुत सारी स्मृतियां हैं, बहुत सारी यादें हैं जिन्हें वे आपसे साझा करेंगे। आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी। परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर विराजमान के सुपुत्र श्री अजय सिंह जी, राहुल भैया की सुपुत्री वीना सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, पीसी शर्मा जी, आरिफ अकील साहब, आरिफ मसूद साहब, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी, हमारे मंच पर उपस्थित माननीय विधायकगण, उपस्थित आदरणीय देवी और सज्जनों, बहुत दिनों से इस बात का इंतजार था कि मध्य प्रदेश के इतिहास के साथ जुड़े हुए माननीय श्री अर्जुन सिंह जी की मूर्ति का अनावरण हो। आज हमें इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि उनकी मूर्ति का अनावरण C19 के बंगले के पास ही इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। हम आभारी हैं। अर्जुन सिंह जी के बारे में कुछ शब्दों में कहना असंभव है। मैं आज जो कुछ भी हूं वो श्री अर्जुन सिंह जी की बदौलत हूं। मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत उनके चरणों में प्रारंभ हुई और हर कदम पर, हर वक्त, हर पल पर उन्होंने मुझे पूरा सहयोग ही नहीं दिया, मुझे आगे भी बढ़ाया। उनका कार्य करने का तरीका ही अद्भुत था। कम बोलते थे और जो भी बोलते थे वो करके दिखाते थे। चाहे
वे विपक्ष के नेता रहे हों, उसके पहले द्वारका प्रसाद मिश्र जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे और जब उन्होंने मुझे उनके मंत्रिमंडल में शरीक करके कृषि मंत्री बनाया तो उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि मेरा भी पहला पोर्टफोलियो कृषि मंत्रालय था, इसलिए मैं आपको कृषि मंत्रालय दे रहा हूं। और उसके बाद अपना इतिहास है। उनका व्यक्तित्व जिस पद पर भी रहे उसका उन्होंने जिस प्रकार से उसका नेतृत्व किया, उसका प्रकार किया, उसे हम भुला नहीं सकते। विपक्ष के नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, पंजाब के राज्यपाल के रूप में जो समझौते उन्होंने कराए, जो शांति स्थापित की, केंद्र में एचआरडी मिनिस्ट्री के में हर पद पर हर कार्यभार उन्होंने बहुत ही जवाबदारी, जिम्मेदारी और कुशलता से निभाया। सदन के नेता के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। सदन में, लोकसभा में हमेशा उन्होंने उनकी प्रथम वरीयता गरीब के पक्ष में काम करने की रही। सर्वहारा वर्ग का उल्लेख वो हमेशा अपने भाषणों में किया करते थे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, और पिछड़ा वर्ग का तो जो निर्णय उन्हीं का था और कितनी कठिनाई के साथ पिछड़ा वर्गों के आरक्षण का उन्होंने लागू किया, वो भी एक उस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। मैं आज ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहूँगा कि अर्जुन सिंह जी का व्यक्तित्व, उनकी कार्य करने की शैली, उनकी व्यवहार कुशलता और कुशाग्र बुद्धि ये अद्वितीय है। उसका कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दिग्विजय सिंह जी। और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान से विनम्र आग्रह है, कृपया वे पधारें और इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वरिष्ठ राजनेता श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय अजय सिंह जी, राहुल भैया, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, आदरणीय दीदी श्रीमती रिया सिंह जी, आदरणीय आरिफ अकील जी, आदरणीय मसूद भाई, राजेंद्र सिंह जी, पीसी शर्मा जी, उपस्थित मंचासीन सभी वरिष्ठगण, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उनके जीवन को अगर मैं देखता हूं तो कई विशेषताएं नजर आती है। पहली चीज तो ये, तो वो किसी दल या संस्था के कारण नेता नहीं बने थे, वो अपने व्यक्तित्व के कारण नेता बने थे। वो जिस संस्था में, जिस दल में रहे, उसको उन्होंने प्रासंगिक बना दिया अपनी मेहनत से, अपने व्यक्तित्व से, अपने परिश्रम से और गरीब कल्याण की अपनी भावनाओं के कारण। वो लगातार कदम उठाते थे और लोग उनके साथ चलते थे। अनेकों पदों पर रहे वो, एक कुशल संगठक भी थे और सफल प्रशासक भी थे। लोग उन्हें राजनीति के चाणक्य के रूप में भी जानते थे।
उनके अनेकों फैसले ऐसे थे जिसने लोगों की जिंदगी की दिशा बदली। मंत्री के रूप में जिस मंत्रालय में रहे वहां बेहतर काम करके उन्होंने दिखाया। मुख्यमंत्री के रूप में उनके अनेकों काम आज भी मध्य प्रदेश याद करता है और याद करेगा। दलित शोषित पीड़ित पिछड़ों के लिए वे सदैव समर्पित रहे। लेकिन एक काम के लिए और उनको जाना जाएगा। 1985 में दोबारा वे मुख्यमंत्री बने। एक दिन मुख्यमंत्री बने, शपथ ली, दूसरे दिन उनको पंजाब का गवर्नर बनाया गया। और जितना मुझे ध्यान है, जब वो सीधी से विदा ले रहे थे तो उपस्थित जन समुदाय से उन्होंने कहा था कि अगर जिंदा रहे तो दोबारा फिर मिलेंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। और ऐतिहासिक राजीव लोंगोवाल समझौता स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी की देन, जिस समझौते ने पंजाब की दिशा बदली थी, वहां से भी सफल होके लौटे थे। यह उनकी कार्यशैली थी कि पंजाब में भी जाके उन्होंने जनता को प्रणाम करते हुए कहा था, मैं पंजाब का प्रथम सेवक। एक काम और, उन्होंने उस समय जितने डकैत हुआ, कई बड़े बड़े डकैत थे, डकैतों के ग्रोह थे, उनका आत्मसमर्पण उनके मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ था। डकैतों ने शस्त्र डाले थे। अर्जुन सिंह जी इसलिए भी जाने जाएंगे कि मुझे याद है एक घटना, स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का कार्यक्रम था। कार्यक्रम रविंद्र भवन के मुक्ताकाश मंच पर था। कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी उस कार्यक्रम में पधारे थे और उन्होंने कहा था मैं अपनी विचारधारा को अक्षुण्ण रखते हुए आया हूं। अब आजकल ऐसे मंचों पर जाना भी बहुत साहस का काम है, लेकिन वो उनके विचार अपनी जगह थे। लेकिन वो मुझे अब तक याद है, मैं छोटा कार्यकर्ता था उस समय, और मुझे याद है जब वे मुख्यमंत्री तीसरी बार बने थे, तब मैं बहुत आंदोलन करता था। उस समय युवा मोर्चे में था, तो कभी क्रांति मसाल लेकर निकल जाता था, कभी छात्रों का आंदोलन करता था। लेकिन सदैव जब हम आंदोलन करते रहते थे तो कोई न कोई अधिकारी आता था और कहता था चलिए मुख्यमंत्री जी ने आपको बुलाया है, और हम उनके पास जाते थे तो बड़े प्यार से, मानना हो तो ठीक है, नहीं तो मानने जैसी बात करके वो हमको विदा कर देते थे। सदैव स्नेह, प्रेम और दूसरों का भी सम्मान उनके स्वभाव में था। कम बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे वो बहुत अर्थपूर्ण होता था। वो मध्य प्रदेश के ऐसे लाल थे जिन्होंने अपने कामों से पूरे भारत में मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया था। और इसलिए आज मैं अपनी ओर से और मध्य प्रदेश की जनता की ओर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। आदरणीय वीणा दीदी ने, अजय भैया ने पत्र के माध्यम से भी मुझे कुछ सुझाव दिए हैं। हम विचार करके निश्चित तौर पर उन पर फैसला करेंगे। एक बार फिर उनके चरणों में प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं आदरणीय दाऊ के सुपुत्र, हम सभी के चहेते आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया से आग्रह करूंगा कि वे आभार व्यक्त करें और अपनी बात भी रखें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी,
विधायक आदरणीय आरिफ वकील साहब, हमारी बहन श्रीमती वीना सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री बड़े भाई सुरेश पचौरी जी, भोपाल के विधायक आदरणीय श्री आरिफ मसूद साहब, विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, विधायक गाडरवारा श्रीमती सुनीता पटेल जी, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री पी शर्मा जी, पूर्व मंत्री श्री आजमेर सिंह जी, पूर्व नगर निगम के हमारे नेता आदरणीय श्री कैलाश मिश्र जी, आदरणीय पूर्व मंत्री आजमेर सिंह जी, महेंद्र चौहान जी, राजीव सिंह जी और विधायक नीलांशु चतुर्वेदी जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित वरिष्ठ माताएं, बहन, हमारे प्रिय नवयुवक साथी, समस्त अधिकारीगण और मीडिया से जुड़े हुए सभी साथी, कल पिताजी की 12वीं पुण्यतिथि थी, जिसका हम लोग हर साल चुरैठ में भजन के रूप में आयोजन करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने बड़े कृपा पूर्वक 7 तारीख करने वो किया, क्योंकि हम लोग 6 तारीख को यहाँ उपस्थित नहीं रहे। राव साहब की मूर्ति अनावरण में समय जरूर लगा, उसकी चर्चा न करते हुए मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय चौहान साहब को और नगर निगम के सभी अधिकारियों को, जिन्होंने इस स्थान को चयन किया और यहां पर मूर्ति स्थापित हुई। मैं आभारी हूं आप सब यहां पर इस सूक्ष्म कार्यक्रम में उपस्थित हुए। पिताजी के बारे में आदरणीय विजय सिंह जी, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो और पचौरी साहब ने जो अपने शब्दों में कहा, उसमें मुझे कोई आगे जोड़ने की बात नहीं है। आज वो जहां भी होंगे उनको ये तो अच्छा लगेगा कि मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने इतनी सारी योजनाओं, इतनी सारे एस्टैब्लिशमेंट को लागू किया। आज यदि इंदौर में IIT और IIM है, IIT IIM है, हिंदुस्तान में शायद एक ही शहर है जहां दोनों चीजें, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भारत भवन, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, SER भोपाल में स्थापित हुआ। केंद्रीय योजनाएं का चाहे मानव संग्रहालय हो, यदि मध्य प्रदेश की कोई भी केंद्रीय योजना मध्य प्रदेश की धरती में लागू है तो उसके पीछे पिताजी का नाम अवश्य है। और इसलिए मूर्ति का अनावरण एक ऐसे स्थान पर हो गया, उसके लिए मैं फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।